नमस्कार, आई एम मीडिया पर आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि दिल्ली के राउस कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पूरे देश में इस बात पर अब चर्चाएं हो रही हैं। हादसे के बाद जाके अफसरों ने दिल्ली में चल रहे कोचिंग संस्थानों में कई अनियमितताएं पकड़ी। इससे पता चलता है कि आईएएस और अन्य उच्च सेवाओं की परीक्षा सफल होने की हसरत लिए छात्र छात्राएं कितने जोखिमों के बीच इन संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डेथ सेंटर यानी मौत का घर नाम दे दिया। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि किसी भी कोचिंग संस्थान को तब तक संचालन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि वो सुरक्षा मानकों को पूरा न करता हो। ये तो सभी जानते हैं कि कोचिंग चलाना अब काफी मुनाफे का धंधा बन गया है। ये संस्थान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी आवश्यक सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में पूरे आपराधिक ढंग से कर्तव्य बोध नहीं कराते। जिन अफसरों पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वो भी किसी खास वजह से महज कागजी खानापूर्ति की औपचारिकता बरत कर इन कोचिंग मालिकों की मदद करते हैं। 3 बच्चों की इस समय मौत के बाद से ही सही, अब इन संस्थानों की मनमानी के खिलाफ कदम तो उठ रहा है। ये जरूरी है कि नियमों का पालन न करने वाले इन धंधेबाजों को सख्त सजा दी जाए। यह व्यवस्थागत लापरवाही का ही नतीजा है कि कोचिंग संस्थानों के मालिक लगातार मनमानी करते जा रहे हैं। इसलिए इन कमियों को पहचान कर इनमें सुधार किया जाना काफी आवश्यक है। आपको बता दें कि दिल्ली के इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसकी वजह से उस पानी में दम घुटकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि किस तरह से देश के एक सबसे उच्च सेवा संस्थान की पढ़ाई कराने वाले लोग नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। इन नियमों का पालन न करना इन 3 छात्रों के लिए बड़ा भारी पड़ गया। जो बच्चे अपनी आंखों में छात्र आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, वो किस मुंह से अपने घर लौटेंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण है दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर की भरमार और लोगों के ज्यादा पहुंचने का, वो ये है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग और जो एलीट वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, वो उन सब लोगों का ये मानना है कि जो क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान है वो तो ठीक से तैयारी नहीं कराते, बल्कि सारी की सारी तैयारी दिल्ली में ही होती है। इसलिए वो तमाम लोगों ने ये एक मानक बना लिया है कि दिल्ली में जाकर तैयारी करना, आईएएस कोचिंग में आईएएस की परीक्षा में सफलता का उनको सर्टिफिकेट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके चक्करों में जो गरीब परिवार के लोग हैं वो पिसते हैं, वो कर्जे में डूब जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भी ये बैठ गया है कि दिल्ली में ही पढ़ाई करके आईएएस की परीक्षा को पास किया जा सकता है। बहरहाल सभी लोगों से आईमा मीडिया का रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप अपने बच्चों को आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जैसे महंगे संस्थानों में जाएं। आप आसपास की कोई कोचिंग में जाएं और वहां पे मेंटोर से बातचीत करें, वन टू वन बात करें। चूंकि आईएएस कोचिंग ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर सुनने के लिए ही जाते हैं। आप दिल्ली की कोचिंग संस्थाओं में देखें कि एक एक लेक्चर सुनने के लिए 250-250, 300-300 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। क्या आप इस तरह से लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं वहां पर? कोचिंग की आईएएस की तैयारी करनी है तो आप स्थानीय मेंटोर से संपर्क करें, स्थानीय कोचिंग संचालकों से भी बात करें। कम पैसों में आपका अच्छा काम होगा। पढ़ना आपको है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने घरों पर पढ़कर और थोड़ी सी किसी से गाइडेंस लेकर के आईएएस की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है या सुझाव की आवश्यकता है, तो कमेंट में जरूर दें।